ये हर हर कोचिंग क्लास में से हर हर स्टूडेंट का कोई ना कोई रैंक आया ही होता है। अरे मैं अब खुद का नुकसान कर रहा हूँ लेकिन नेक्सस होता है ना माफियागिरी, वैसी कोचिंग में भी है। इसके बदले में ये लीजिए आप मनी ऑफर कर 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर। इतना ऑफर? बहुत इतना बड़ा ऑफर। ये कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछना था। हम लोग हमेशा देखते हैं कि कभी भी कोई एग्जाम आती है तो हर कोचिंग वाला अपना एक बिलबोर्ड लगा देता है और बोलता है मेरा स्टूडेंट ये आया, मेरा स्टूडेंट का ये रैंक आया, मेरा स्टूडेंट का ये रैंक आया। ये हर हर कोचिंग क्लास में से हर हर स्टूडेंट का कोई ना कोई रैंक आया ही होता है। देखिए ऐसा है कि सिर्फ लगाया है नहीं बिलबोर्ड। आया तो होगा ही ना रैंक, तभी तो। अबे सबका कैसे आ सकता है यार कि मेरा भी फर्स्ट आया है, तुम्हारा मेरा भी फर्स्ट आया, ऐसे कैसे हो सकता है? विद फोटो लगाते हैं। और अरे मैं अब खुद का नुकसान कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, पर मैंने जैसे कहा कि सच बोलना हमारी आदत है, नुकसान होगा तो दर्शक अपने आप संभालेंगे। जैसे हर जगह नेक्सस होता है ना माफियागिरी, वैसी कोचिंग में भी है, यूपीएससी कोचिंग में भी है। आप जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अपना कर सकते हो उतना आपका नाम हो गया, बच्चा सेलेक्ट हो गया। अच्छा, लोग कहते हैं आईएएस ऑफिसर करप्ट क्यों निकल रहे हैं? अब करप्शन कम खो, ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बच्चा छन के आए, सेलेक्ट हो जो करप्शन ना करे। एथिक्स का पेपर शामिल किया गया है, क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, मेंस में, कि वही बच्चा छन के आए जो वास्तव में एथिकली साउंड है या करप्ट होने की संभावना उसमें कम है। लेकिन अभी भी इट इज़ नॉट वर्किंग। जिस दिन बच्चे का नंबर आता है कि मेरी रैंक आ गई साहब ये, उसी दिन बच्चे के घर पर 4 या 5 कोचिंग वाले पहुंच जाते हैं उसी दिन कि भाई आप एक काम करिए, आप ना कल आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पढ़े थे तो आप कह देना आप कोचिंग ए में पढ़ा था। बल्कि वो नहीं पढ़ा है ना वहाँ पे, बल्कि नहीं पढ़ा है, मैं कोचिंग ए में पढ़ा था। तो ठीक है आप ऐसा बोल देना और इसके बदले में ये लीजिए आप मनी ऑफर कर 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर। इतना ऑफर? बहुत इतना बड़ा ऑफर। हाँ, 1 करोड़ रुपये तो जाएगा। कोई 50 लाख में बन जाएगा, कोई 70 लाख में बन जाएगा, कोई 80 लाख में बन जाएगा, कोई 1 करोड़ में बन जाएगा। भाई आपके एक चेहरे को देख करके हाँ, जो दूसरे इतने सारे लोग हैं उनकी फीस उसके पास करीब 50 बच्चे तो आएंगे, उतने में कवर हो जाएगा आराम से। और हर बच्चे से वो लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास फीस लेगा। कोई कोचिंग वाला 2.25 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है, कोई 1.25 लाख लेता है। जो जिस हिसाब से फीस लेता है उस हिसाब से ऑफर करेगा। 50 बच्चे में कवर हो गया। 50 तो बहुत मिनिमम बोला। और बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों। फिर दूसरा कोचिंग वाला आएगा कि काम करना, आप ये बोल देना कि ऑप्शनल हमारे यहाँ पढ़ाता। ऑप्शनल भी एक सब्जेक्ट होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में। हम आपको इस बात के 15 लाख देते हैं ये लोग। आप जानते हैं कि ऑप्शनल की तैयारी करने में, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करने में जो ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं उनको 50 से 60 हज़ार रुपये देना पड़ता है। ऑफलाइन लेते हैं तब भी शायद इतनी 60-70 हज़ार है। 50 हज़ार मान के चलो, तो 50 हज़ार का एक बच्चा उन पे आता है। अब आगे आइए, उस कोचिंग में जब बच्चा पढ़ने जाता है, होर्डिंग्स देखता है, तो बच्चा क्या ही वेरीफाई करेगा कि गए थे कि नहीं गए थे। फिर बच्चा खुद को संतुष्टि दे लेता है कि हो सकता है ये वाले भैया ना इस कोचिंग में 3 महीने पढ़े होंगे, फिर हो सकता है कोचिंग वाली उन्होंने पकड़ ली होगी, इसलिए दोनों ने उनका फोटो लगा दिया। या ये भी सोच सकता है कि हो सकता है पहले इसमें पढ़े होंगे 1 साल, फिर अगले साल इसमें पढ़े होंगे, फिर हो सकता है ऑप्शनल इसमें से किया होगा, तो तीनों ने लगा दिए। फिर कोई ये भी सोच लेता है हो सकता है प्री यहाँ से किया होगा, मेंस यहाँ से किया होगा, इंटरव्यू यहाँ से किया होगा, ऑप्शनल यहाँ से किया खुद ही होगा। कैलकुलेट कर रहा है वो। बच्चा संतुष्टि कैसे देगा? माँ बाप को भी संतुष्टि दिलवा देता है। माँ बाप भी कर लेते हैं कि हाँ भाई दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहे हो तो भाई कुछ बड़ा ही हो रहा होगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन हो रहा होगा। नो डाउट कुछ कोचिंगें बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छे टीचर्स वो रख रही हैं, पर एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा है ना। बच्चे को आप भ्रमित कर रहे हो। ठीक है, टीचर आप रख रहे हो। कुछ इस देश में 98% कोचिंग्स बच्चों का, टीचर्स का, दोनों का शोषण करती हैं। 98% कोचिंग्स, केवल 2% है जो चीज़ें ठीक करती हैं। कैसे करती हैं एक्सप्लॉयटेशन? मान लीजिए मुंबई में आपने कोचिंग खोल ली, आपके पास फंड कम था, 5-6 लाख थे, कोचिंग खोल ली, आपने 2-4 बच्चों के फ़ोटो दिखा दिए और बड़ा एडवर्टाइजमेंट करा दिया, होर्डिंग्स वगैरह ऑनलाइन वगैरह सब आपके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। एडमिशन आ गए, आपने टीचर बुलाया, टीचर से कहा आप 15 दिन क्लास लीजिए, हम आपको 1 लाख रुपये देंगे, आपको डेली 4 घंटे क्लास लेनी है और रहना खाना सब हमारी तरफ से। ठीक है साहब, 15 दिन तक टीचर पढ़ाएगा। टीचर को बिल्कुल अरे कोई दिक्कत तो नहीं सर? अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया बढ़िया। अब जो कोचिंग का ओनर है वो जानता है कि ये टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है,
और कोई सब्जेक्ट आता नहीं, 15 दिन के लिए आया है, तो इससे कह दिया ठीक है सर आप चले जाइए, 3 दिन में पेमेंट पहुंच जाएगा। वो चला गया, 3 दिन उसने फ़ोन किया, सर वो पेमेंट, अरे आ जाएगा सर टेंशन मत लीजिए। फिर थोड़े दिनों बाद फ़ोन ही नहीं उठ रहा, फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा। करते 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 वो आदमी इतना पस्त हो जाएगा कि उसका 1 लाख गया। इस लाइन में पेमेंट टाइम पर उन्हीं को मिलता है जो या तो इतने टैलेंटेड हैं कि बच्चे उनकी शक्ल पे आ रहे उनके हैं, नाम या पे इतने ज़्यादा जुड़े हुए टीचर वो हैं कि 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि वो अगर छोड़ देते हैं तो इफेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर टीचरों से काम करवा लिया जाता है, पैसे तक नहीं दिए जाते। इस देश में 98% IAS-PCS की तैयारी कराने वाले जो टीचर्स हैं उनका कोचिंग के मालिक इसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और वही मालिक बच्चों के सामने ऐसे बन जाते हैं कि इनसे बड़ा कोई देवता है ही नहीं। ये चलता है साहब, 98%। 98% साहब। शोषण है एकदम। बच्चा 2 लाख के आसपास कोचिंग की फीस देता है। दिल्ली में रहना खाना का मंथली अगर आप नॉर्मल तरीके से रहोगे तो 20,000 रुपये खर्चा है। साल भर में आपके लगभग 2.5 लाख रुपये इसमें खर्चे हो गए। 1 साल कोचिंग का कोर्स नहीं चलता, करीब 1.5 साल खिंच जाता है। 1.5 साल तक बच्चा रहता है तो 5 लाख रुपये खर्च कर देता है। तब जाके तो उसे ही समझ में आता है कि गणित क्या है। इस 1.5 साल में अगर वो भटक गया, दोस्ती यारी में पड़ गया, इधर उधर हो गया, ये सब तो गया। और उस 5 लाख खर्च करने पर उसे क्या मिल रहा है? एक नॉर्मल सी पढ़ाई जो शायद अपने शहर में रह के भी कर सकता था, किसी नॉर्मल कोचिंग से भी कर सकता था, सेल्फ स्टडी से भी कर सकता था। मैं मानता हूँ कोचिंग ज़रूरी है, अपने शहर में रह करके लोकल तरीके से किसी चीज़ से कर सकता है। बहुत तरीके हैं आजकल तो, यूट्यूब है, सारी चीज़ें हैं। बट इनकी फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी? और ये जो कोचिंग के ओनर्स हैं अपनी छवि ऐसे बना के बैठे हुए हैं यूट्यूब पर कि ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई देव मानुष है ही नहीं। ये तो बहुत बहुत जो है भगवान तुल्य व्यक्ति हैं। इनके पास जाएंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और जब आप इनसे मिलने जाओगे तो आपसे मिलेंगे तक नहीं।